जय श्री राम। आज इस वीडियो के माध्यम से अभी हम ये प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारी जो सोचने का जो तरीका है, कैसे ये शरीर ही प्रयोगशाला के रूप में हो जाता है। तो जब आप अंत तक देखेंगे तो ये सब बातें क्लियर हो जाएगी। जैसे बताया है संतों ने कि जो आप शांत बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, तो ये बताते हैं आकाश की, ये आकाश तत्व की दशा होती है। और फिर कोई हलचल होना शुरू हो गई, तो जैसे ही कोई हलचल हुई है तो ये बताते हैं कि ये वायु तत्व हलचल हुई है, तो वायु तत्व की उत्पत्ति हुई है अब आपके अंदर। और हलचल से गर्मी पैदा होने लगी, तो फिर बताया गया कि इससे तेज का अग्नि तत्व, आपको अग्नि तत्व की उत्पत्ति आ गई है। फिर आप रहते तो सारे ही हैं, लेकिन किस समय कौन सा सक्रिय हो गया, तो अग्नि तत्व सक्रिय हो गया। अब बताते हैं कि भैया अग्नि तत्व से फिर पसीना छूटने लगे और आपको लगे अरे पसीना आ गया, तो फिर इससे बताया कि इससे जल तत्व की, अब देखो वैसे इनकी उत्पत्ति इसी प्रकार है कि अग्नि से जल की उत्पत्ति है। और बताते हैं कि जब उस जल तत्व से वो मैल जम जाए, आपको एकदम से कहीं पे इस तरह से लगे और वो मैल के रूप में पसीना जम जाए, तो फिर ये पृथ्वी तत्व की। तो बताया गया है कि भाई संतों की तो बात बात में बात, जो अंबुज के पात में पात, पात में पात, त्यों संतन की बात में और बात बात में बात। एक छोटी इतनी बड़ी बात को इतना छोटा करके बता देते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं संतों की महिमा है, उनकी लीला है। इसलिए हमें निस्वार्थ भाव से संतों की सेवा करनी चाहिए। अब वापिस जाने का तरीका बताया, बड़ा अद्भुत रहस्य खोल दिया कि जो भी आपको, जैसे आप किचन में गए, किचन में कोई भी खाद्य सामग्री दिखाई दे रही है, तो भैया वो खाद्य सामग्री कहां से उत्पन्न हुई। अगर मान लो गेहूं, जैसे आप देख लिया भाई गेहूं हम खाते हैं, गेहूं की रोटियां खाते हैं, तो गेहूं है, तो गेहूं कहां से आया, तो गेहूं जी गेहूं के जो पौधे थे उनसे आया। तो गेहूं का पौधा कहां से आया, गेहूं का पौधा पृथ्वी से आया। पृथ्वी से आया, पृथ्वी कहां से आई, पृथ्वी जल से। जल कहां से आया, जल अग्नि से आया। अग्नि कहां से आई, अग्नि फिर वायु से आई। वायु कहां से आया, आकाश से आया। आकाश कहां से आया। अब ये बातें बड़ी गंभीर है, सोचने की है। भैया ये पांचों तत्व किसमें से निकलते, बताए पांचों तत्व अहंकार से। पांचों ही तत्व ये अहंकार से, जो पांच महाभूत बताते अहंकार से निकले। और भैया फिर ये अहंकार कहां से निकला, अहंकार, अरे अहंकार भाई ये निकला महातत्व से। अब महातत्व को सुन करके लगता है कि देखो संतों की भाषा होती है, इसको प्रयोग करने का तरीका। तो महातत्व यानी कि जो ये समष्टि बुद्धि है, हा? इसी को महातत्व का, बुद्धि तो सभी के पास होती है, लेकिन जो बुद्धि, जो समष्टि बुद्धि है,
और उसका बड़ा अच्छा उदाहरण भी उन्होंने दिया कि जब आप जागृत में आते हैं और आपकी नींद खुल तो गई, लेकिन अभी अभिमान, अभी आपका जो अभिमान है वो नहीं जगा है? अभी अहम तत्व नहीं जगा है। और आपकी नींद खुली तो जितना समय वो रहते हैं, वो बताया कि वो महत्व बुद्धि जो हमारी है वो महत्व तत्व की दशा, वो महत्व तत्व का इतना बहुत पूरी समष्टि, यानी जितनी भी बुद्धियां आई सब मेरी बुद्धि है, इसी को ही समष्टि बुद्धि कहा है। अच्छा, तो फिर ये समष्टि बुद्धि कहां से आई? अब देखिए ऐसे ही आपको ले जाकर के छोड़ेंगे लास्ट तक। तो आप यदि थोड़ा सा इंटरेस्ट इस चीज में दिखाएंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होने लगेगी। तो भैया समष्टि बुद्धि कहाँ से आई? अरे समष्टि बुद्धि तो भैया प्रकृति, प्रकृति का माया, हाँ, माया के ही से समष्टि बुद्धि सर्वप्रथम इस जो तत्व बना वो महातत्व ही बताया गया। महातत्व के बाद ये जो तीनों तत्व हमारे हैं उनमें से उनसे बनी है महातत्व सबसे पहले। तो माया के तीन हो गए ना, त्रिगुण फास लिए कर डोले, बोले मधुर कर वाणी। तो जो त्रिगुण फास माया के कौन से? तो माया के सतगुण रज, जो ये है तम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीन ही तो फास है, ये तीनों ही माया के पास। और इन तीनों से ही सबसे पहले सतोगुण से बुद्धि, जो हम महातत्व कह रहे थे, उसकी उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से संतों ने मतलब खेल खेल में ये सब चीजें समझा दी, जिसको कि वर्षों से पढ़ने में लगे रहे, भाई याद करेंगे ऐसा हो जाए, ये क्लियर बोल दिया कि जो कोई 6 शास्त्रों को भी जान जाए, कोई अगर किसी को 6 शास्त्रों का ज्ञान भी हो जाए ना, फिर भी वो आत्म तत्व को प्राप्त कर सकेगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि कोई भी विद्वान ज्ञानी ये कंडीशन पूरी नहीं करता है कि भैया ये तो विद्वान है इस वजह से इसको और भैया ज्ञान प्राप्त हो, नहीं। खूब बड़े बड़े लोग उदाहरण देते हैं, है? गीता जी के, उपनिषदों से, वेदांत बहुत बढ़िया बढ़िया निकाल करके लाएंगे, उदाहरण खूब देते हैं। लेकिन जब वो स्थिति, जब वो सिचुएशन उनके सामने आती है तो उस समय वो फेल हो जाते हैं। तो यही सब हमें देखना है कि जो हम शुरुआत में सीखा था है तो ये सब उसी पे डिपेंड, श्रवण मनन निध्यासन। तो सुना तो आपने बहुत है, खूब सुन लिया, श्रवण किया, अब कुछ लोगों ने मनन करना अभी भी शुरू नहीं किया। अरे श्रवण करके मनन नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो श्रवण भी करना है और फिर उसके बाद में मनन करना है। देखो जैसे गैया और दूसरे पशु खाने के बाद में जो जुगाली करते हैं उससे वो अपना भोजन हजम करते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि जो सत्संग सुना है उसकी जुगाली है ये मनन करना, और जब मनन करना आएगा फिर वो निध्यासन में जाएगा। जब आप दूसरे स्टेप पर नहीं आए, श्रवण श्रवण कर लिया वहीं छोड़ दिया, आके वही फिर गृह कार्यों में लग गए, उसी तरीके से आपका जीवन चलता रहा, तो फिर तो कितने ही वर्षों तक ऐसे सत्संग आप सुनते रहे, वो आप पर निध्यासन के रूप में आएगा ही नहीं। तो ये निधिध्यासन की जो कहानी है उसके लिए आपको श्रवण को मनन भी करना होगा, और फिर धीरे धीरे बुद्धि इससे हमारी तीव्र होती है, विवेकवती बुद्धि होती है। क्योंकि सत्संग में जाने से सबसे बड़ा जो लाभ हुआ वो उससे
बुद्धि तो हमारी विवेकवती हुई थी, सत्संग में गए तो बुद्धि को हमने विवेकवती बना लिया। अब भैया आप उन चीजों को लेकर आगे बढ़ते नहीं, करते नहीं, तो फिर ऐसे ही हम रह जाते हैं, क्योंकि हमने उसको अभी प्रथम श्रेणी में नहीं लिया। देखिए ना, जब एग्जाम नजदीक आ जाता है तो हम 4 घंटे की जगह 6 घंटा भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, 8 घंटा भी पढ़ना शुरू कर देते हैं कि भैया अब तो हमारे पेपर 8-10 दिन बाद ही है, या जो भी ऐसा महीने बाद रह गया। तो बच्चों में होता था कि भैया वो खूब जबरदस्त कर देते थे और पढ़ लेते थे उन दिनों में, और वो सब कुछ याद भी हो जाता था। तो ये जो 50 के बाद के जो लोग है ना, इनको अपना जो भी ये कार्य है ये डबल कर देना चाहिए। अगर 1 घंटा सत्संग को दे रहे हो तो 1 घंटा सत्संग को देने से कुछ नहीं होगा, 2 घंटे कर दो, बढ़ाओ इसको। अगर आपको लग रहा है कि भाई अभी सामाजिक कार्यों को और इनको जो आप करते घूम रहे हैं, इनमें आपकी कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है आपकी, अब दूर हट करके देख ले। हाँ भाई, कहीं ना कहीं तो हम भी ऐसे सामाजिक कार्य करते रहे होंगे ना, वहां पर हमारी भी बड़ी जबरदस्त हो रही होगी कि भैया ऐसे काम करो, ये करो। इन सब चीजों से हमें दूर कोई दूसरा आकर के नहीं कर सके। वो कहते हैं ना, केवल तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, और वो है खुद गब्बर, यानी कि खुद पे खुद आप है, जो आप अपने आप को परमात्मा की तरफ ले जा सकते हैं। जिसने ये सोचा ही नहीं, वो आए, जन्म ले और फिर पुनः पुनः यहाँ पर दुख उठाता रहे। तो भैया आप जिस दिन सोच लेंगे, फिर परमात्मा से अर्जी लगाना शुरू कर देंगे कि हे मालिक, अब तो बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कि प्रभु बहुत से जन्म हमने ऐसे ही गुजार दिए, अब तो ये जन्म आपके लिए बन जाए, हमारी ये इच्छा। आप जब ऐसी इच्छा प्रकट करना शुरू कर देंगे तो फिर वो परमात्मा है ना, वहां पकड़ लेते हैं, कहाँ जा रहा है। तो धीरे धीरे आपके सारे कार्यों को पूरा करा देंगे और आपको अपने मार्ग पर लगा देंगे। बड़ा अभी ये देख करके अचंबा आता है कि हमसे 10-15 साल उम्र में बड़े हैं, लेकिन अभी तक उनकी सांसारिक जिम्मेवारियां तक पूरी नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं परमात्मा का ये खेल है कि आप आज तक अपनी जिम्मेवारियों से ही निवृत्त नहीं हो पाए। बच्चों की शादियां ही करनी रह रही है अभी आपको, तो कौन नहीं कराने दे रहा है? कहीं ना कहीं उस मालिक की ऐसी कोई आप पर दृष्टि, अभी कहते ना, डायरेक्ट दृष्टि नहीं पड़ी, तब जाकर के ये कहीं आप इन सब चीजों में उलझे पड़े। तो भाई ये उलझन निकालता भी वही है जिसने भी अपने आप को ये कहता ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो सच्चे मन से ये कह रहा है, बस मैं तो कहता हूं बहुत से मंत्र, बहुत सी चीजें आप छोड़ो, सब चीज, केवल एक यही एक लाइन, अब सौंप दिया इस जीवन को का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। तो पाने की चेष्टा करी कब है? परमात्मा से पाना है, परमात्मा को नहीं पाना है, ये चेष्टा करते रहे। जिस दिन भी ये चेष्टा हो जाएगी कि मुझे परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल और केवल वो सांवरी सूरत, वो ठाकुर जी मेरे, वो मेरे शंकर भगवान भोलेनाथ, ये सब एक ही है। ये जिसके प्रति आपके दिल में अगाध श्रद्धा है, उनको ही लेकर के आप कहते रहे कि भैया मुझे तो वो चाहिए, फिर धीरे धीरे वो ही कृपा करेंगे, तब वो ही कृपा करेंगे, तब आप उनके मार्ग की तरफ आ सकते हो। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि बगैर परमात्मा की कृपा के कोई आया ही नहीं आज तक।
भैया कौन परमात्मा के मार्ग पर चल सकता है? जो परमात्मा की कृपा का पात्र। तो इन सब बातों से आप देखें और संतों की जो वाणियां हैं उनसे हमें सीखना चाहिए कि ये जो संत है ना, कहते हैं ना जीवन में थोड़ा ताल्लुक फकीरों से भी रखना, ये वो हकीम होते हैं जो लफ्जों से इलाज करते हैं। तो भैया लफ्जों से इलाज करने वाले संतों के साथ में हमें रहना चाहिए। जय श्री राम। जय